नमस्कार दोस्तों, निजडंका में आप सभी का स्वागत है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए केवल 2 ही माह बचे हुए हैं। चुनाव आयोग राज्य का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले चुका है। इस बीच राजनीतिक पार्टियां की जोर आजमाई शुरू हो गई है। आप पार्टी भी चुनाव में किस्मत आजमा रही है, जिसके नेता केजरीवाल गुजरात का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल की एक कहानी पर खूब हो हल्ला मचा है। जी हाँ, वैसे कहानियां गढ़ने हो तो कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीखे। केजरीवाल जिस सत्य के नाम पर राजनीति करने का ऐलान किया था, लेकिन उसकी तिरंजलि देकर आजकल वे प्रोपोगंडा की राजनीति कर रहे हैं। वे उस कहावत पर काम कर रहे हैं कि एक झूठ को सच साबित करने के लिए 100 बार बोला जाए तो वह सच लगने लगे, लेकिन कब तक? एक न एक दिन उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि आईबी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव होते तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। उन्होंने अपने दावे में कहा कि हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत ही कम सीटों से आपकी सरकार बन रही है, हम बहुत ही कम सीटों से बीजेपी से आगे हैं। केजरीवाल की बात में कितनी सच्चाई है कह पाना मुश्किल है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप सरकार बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है, लेकिन यह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आखिर आईबी केजरीवाल को यह रिपोर्ट क्यों देने लगे। हालांकि केजरीवाल ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि यह जानकारी सूत्रों से मिली है। अरविंद केजरीवाल पत्रकार नहीं हैं। अब वे एनजीओ नहीं चला रहे हैं, नहीं एनजीओ से जुड़े हुए हैं। अब वे मुख्यमंत्री हैं। वे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ऐसी बातें करना कितना सही है, यह बड़ा सवाल है। इस झूठ से केजरीवाल क्या हासिल करना चाहते हैं? एक ऐसा नेता जो नौकरशाह रह चुका है, लेकिन ऐसी बात करता है कि कोई विश्वास भी न करे। क्या केजरीवाल झूठ की राजनीति का गुजरात की सत्ता हासिल करना चाहते हैं? केजरीवाल की यह मौकापरस्ती कोई नया नहीं है। जब शुरू में आप आदमी पार्टी बनाई गई थी, उस समय भी पार्टी की वेबसाइट पर दर्जन भर कंपनियों आदि के बारे में कथित फर्जीवाड़े धोखाधड़ी की शिकायतें होती थीं, जिसके लिए शुरू में केजरीवाल की पार्टी ने पोल खोल अभियान चलाया था, लेकिन किसी भी कंपनी के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाए और नहीं उसे साबित कर पाए। आजकल आपके वेबसाइट पर उससे जुड़ी खबर न के बराबर है। अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो आपकी वेबसाइट पर एक कैटेगरी है जिसमें लिखा हुआ है ट्रू बनाम प्रोपोगंडा, जिसमें कई खबरों का हवाला दिया गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी और अन्य खबरें हैं। केजरीवाल जितनी बात करते हैं उतनी उसे साबित नहीं कर पाए। एक ऐसा नेता, एक ऐसा पूर्व नौकरशाह जो केवल मौकापरस्ती की बात करता है। उसके एजेंडे में देश समाज का हित नहीं, केवल छिछली राजनीति होती है। केजरीवाल के बहुरूपिया वाले मुखौटे की नई कहानी बड़ी दिलचस्प हो चली है। वहीं केजरीवाल के इस दावे पर कांग्रेस ने जांच करने की मांग की है। कांग्रेस ने केजरीवाल के उस दावे पर बिफरी हुई है, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद राज्य सरकार डरी हुई है, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस आपको हराने के लिए बैठकें कर रही हैं। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि केजरीवाल का यह दावा झूठा है। उन्होंने सवाल पूछा कि आईबी की रिपोर्ट केजरीवाल तक पहुंची कैसे। दूसरा यह कि अगर उनके पास आईबी की रिपोर्ट है भी तो उसे उन्होंने सार्वजनिक क्यों किया, क्योंकि यह रिपोर्ट गोपनीय होती है। उन्होंने पूछा कि आईबी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन नहीं है क्या? केजरीवाल का हर दावा झूठा लगने लगता है, क्योंकि वह हकीकत से मैच नहीं खाता है, इसलिए केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा गुजरात में आपके दावे में भी देखने को मिल रहा है। वैसे केजरीवाल सूत्रों के हवाले से आईबी की रिपोर्ट का खुलासा किया, जबकि हम यहाँ पे एबीपी न्यूज और सीट वोटर के ताज़ा सर्वे के आंकड़े को साझा कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि 182 सीटों वाले गुजरात विधानसभा में एक बार फिर बीजेपी काबिज हो सकती है। सर्वे में कहा गया है कि इस बार बीजेपी 135 या 143 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। पिछली बार बीजेपी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 44 सीट पर सिमट सकती है। वहीं जहां केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि सर्वे में आपको सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर केजरीवाल ने किस आधार पर दावा किया कि गुजरात में आगामी चुनाव के बाद आपकी सरकार बन रही है। केजरीवाल झूठ की राजनीति में माहिर हैं। दिल्ली में पहले 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही थी, लेकिन अब यह मुफ्तखोरी बंद हो गई है।
दिल्ली शिक्षकों के वेतन में कटौती पर सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। उसके बाद ही उन्होंने इस योजना में से यूटर्न ले लिया था। इसके बाद यह घोषणा की कि अब यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जो मांगेंगे। भैया, जब किसी को मुफ्त में मिल रहा है तो वो क्यों नहीं लेना चाहेगा। बहरहाल केजरीवाल के दावे में कितना दम है, आने वाला समय पर पता चलेगा। लेकिन गुजरात में आज भी पीएम मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। 2 दिन पहले गुजरात दौरे पर आए पीएम मोदी को देखने के लोग हजारों की संख्या में सड़क के किनारे खड़े थे। ऐसे में लगता है कि केजरीवाल ने पीएम मोदी के दौरे को देखकर ही यह शगुफा छोड़ा है। पीएम मोदी ने एक जगह अपने संबोधन में कहा कि मैं गुजराती खाना नहीं भूला हूं। नवरात्रि का व्रत रखने की वजह से मैं गुजराती खाने को बिना चखे ही जा रहा हूं। सीधी बात है कि पीएम मोदी दिल्ली जाते जाते गुजरात के लोगों को बड़ा संदेश दे गए कि आज भी हमारे दिल में गुजरात है। तो क्या केजरीवाल की आप इतनी आसानी से गुजरात की सत्ता पर काबिज हो सकती है? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।